मीना को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। एसडीएम थप्पड़ कांड के आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट से आरोपी नरेश मीना की जमानत याचिका खारिज। विधानसभा चुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने का आरोप था। तो बता दें एक बार आपको पुनः कि कैसे नरेश मीना को हाईकोर्ट से राहत नहीं दी गई है। एसडीएम थप्पड़ कांड के आरोपी की जमानत खारिज। ये देखिए तस्वीर, ये वो दिन आपको याद होगा जब नरेश मीना ने एसडीएम पर थप्पड़ जड़ा था। एसडीएम थप्पड़ कांड हुआ था। एसडीएम थप्पड़ कांड के आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई है। सोमू आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े गए हैं, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। सोमू, नरेश मीना को हाईकोर्ट से राहत नहीं, हाईकोर्ट से आरोपी नरेश मीना की जमानत याचिका खारिज। अब आगे क्या सोमू? एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीना को अभी भी जेल में रहना होगा, क्योंकि उनकी जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज हो गई है। नरेश मीना की तरफ से जो जिन अधिवक्ताओं ने पैरवी की, उन्होंने कहा कि कोई मंशा नहीं थी, इरादतन थप्पड़ नहीं मारा गया था, बल्कि आवेश में आके नरेश मीना ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। वहीं पर जो एसडीएम की तरफ से और सरकार की तरफ से जिन अधिवक्ताओं ने पैरवी की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये काफी गंभीर मामला है और खासतौर से चुनाव अधिकारी को थप्पड़ मारने से गलत संदेश जाता है, इसलिए इस पर अभी इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद नरेश मीना की जमानत याचिका खारिज कर दी। चलिए ठीक है सोमू, धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास अवैध खनन मामला, सुप्रीम कोर्ट ने नोडल अधिकारी नियुक्त की इजाजत दी है। राजस्थान सरकार को नोडल अधिकारी की नियुक्ति की इजाजत दे दी गई है। नोडल अधिकारी अवैध खनन मामले की निगरानी करेंगे। 1 किलोमीटर के दायरे में अवैध खनन की शिकायतों का निपटारा होगा। स्थानीय निवासी और संबंधित पक्षों की शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। नोडल अधिकारी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का अधिकार भी किया जाएगा। पुनः आपको एक बार बता दें, सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास अवैध खनन मामला, सुप्रीम कोर्ट ने नोडल अधिकारी नियुक्त की इजाजत दे दी है। राजस्थान सरकार को नोडल अधिकारी की नियुक्त की इजाजत मिल चुकी है। नोडल अधिकारी अवैध खनन मामले की निगरानी करेंगे। 1 किलोमीटर के दायरे में अवैध खनन की शिकायतों का निपटारा होगा। सुशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। सुशांत, नोडल अधिकारी अवैध खनन मामले की निगरानी अब की जाएगी। सुशांत, देखिए, बिल्कुल एक अच्छा कहें डिसीजन की आवश्यकता भी थी। खासतौर पे ये लंबे समय से जरूरत भी महसूस की जा रही थी और इस फैसले के बाद जब इस तरह का कोई निर्णय कोर्ट देता है तो फिर निश्चित रूप से उसका फर्क जमीन पर भी हमें दिखाई देता है। एक नोडल अधिकारी अगर इन तमाम चीजों की जांच करेगा, नियमित तौर पर मॉनिटरिंग करेगा, तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो लीगली काम नहीं कर रहे थे, लीगल तौर पर जिनका प्रावधान नहीं था, उन पर तो लगाम लगनी ही चाहिए और लगेगी भी। तो उम्मीद की जा सकती है कि जब इस तरह का आदेश कोर्ट से आया है तो फिर आने वाले दिनों में कुछ बदलाव जो है जरूरी वो देखने को मिलेंगे।